जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम बनइबा मसूर डाली सकठारे स्वादिष्ट रेसिपी सहज सरल पर बनइबा नुआ उपाय बनइबा मसूर डाली खाइबाटा देह पई हितकर आपण माने समस्त सप्ताह को 2-3 थर भी खाइ परिबे आपण माने हरड मुगरे बनइसंती थरे मसूर डाली बनातु पणस कठा देकी केते स्वादिष्ट लागिबो आपण माने कमेंट मध्ये जणिबे रेसिपीटा प्रथम शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु चलंतु हमें रेसिपी आरंभ करिबे गोटे कसा पत्र नै जे हम गुरुस्थरे गोटे गिना मसूर डाल नै जिबा मसूर डाली 200 ग्राम हुए हमें फिर नहीं जीवा तो मसूर डाल नहीं पात्र रे हमें से पानी देंगे भलसे चकट चाकरी धोइबा मसूर डाल टे मली पानी अधिक बाहर खंडो एमती हम भलसे चकट चाकरी धोइबा धोइकी हम 3-4 धर गोटे पात्र को हमें नहीं जीवा आपको छाणिकी देखो गोटे प्रेसर कुकर नहीं जीवा मसूर डाली जो धोईकी रखी ना एथे नहीं जीवा हमें जल्दी बनवा चाहिए ताले प्रेसर कुकर बनवा आप डेरी बनवा चाहते चुली रे बनई पारे समय लगे आम नगद बन आम कम समय बनवा चाहते प्रेसर बसई दे जल्दी हो आम ए सबुतक डाली नहीं जावा सबुतक डाली निगला आम से पानी देदबा पानी आम 2 गिना दबा मसूर डाली बुड़िया पर्यंत देदबा देखो पानी दिगला देखो पणस कथा को काटी देंगे पानी रे पकई देंगे पछपट चोपा छड़े दबा छड़ेगी आर ऊपर जो धला अंशटा तो काटिदा धला अंशटा रखी सीझीबनी काटिदेले जल्दी सीझीज कटा ही टे बड़ नुह ना एत पतला नुह एमती ये धरण काटा आप मोटा साइज काटा चाहते मो पानी रे हलदी आ तेल पकई देंगे पानी पकई कला न हम बोली पानी पकई देछि आम आपको भलसे धोई आनिबा तो बंधु आम जी बनइबा जी परिमाण से अनुसार कटा नवा देखो ये कटा कटा हो मोटे पात्र को छाणी देंगे ये आम प्रेसर कुकर नहीं जावा जी आम काटिकी ये छाणिकी रखीचे आम ए हलदी गुंड पकईदबा अधा चामच आम लुण नहीं जावा स्वाद नहीं लुण लुण नहीं जावा 1 चामच आम एथर कौन करवा रिफाइन तेल पकईदबा 1 चामच पकईकि चलता घोड़नटा देंगे 3 हुइसिल पर्यंत छाड़दबा 3 हुइसिल पर आम बंद करदबा आम अधिका सिझेबानी आम कम सिझेबा मसूर डाल भी जल्दी भी सिझी जाए बंधु देखो ठंडा हो गलानी आज जिते सब पानी थला सब सुखी जाइए मुझे पानी दे नी आम जी आवश्यक से पानी दबा देखो आज पणस जाक सब गोटा गोटा अच्छे आ डाली भी सेमती फिटी जाइए सब भी गोटा गोटा अच्छे आम आपको सब कौन करा गोटे पात्र को भाग करदबा सब बंधु कड़े बसई देछि जो पानी अच्छे सुखिया दबा कड़ईटा गरम हवा दबा दर्शक बंधु आम रिफाइन तेल पकईदबा रिफाइन तेल 2-3 चामच पकईदबा आम कौन कर तेल पकईदबा सुखिया लंका 2टा जीरा जी सोरिष से अधा चामच जीरा अधा चामच सोरिष आप पंचुउठन पकई पारती जगह आम सोरिष जीरा पकईदबा फुटा दबा जीरा सोरिष फुटीगला गोटे पियाज गुंड गुंड काटी आम पकईदबा गोटे बड़ पियाज मुझे काटी बड़ पियाज आप पियाज परिमाण अधिका ने देखते आम भाजवा टे पोरपोर हवा पर्यंत पियाज भाजी गला आम से पकईदबा अदा रसुण 4 फुट रसुण अदा छोट खंड दरदर छेची देती आम एथर पकईदबा पकईकि आम तेल पियाज संगे पोरपोर कर भाजीदबा कंचा गैस जावा पर्यंत देखो सहज रेसिपी आप भी समस्ते बनई पारे किसी भी कष्ट नुह और बहुत स्वाद भी लगे आम जेहेतु ये हो गला आम टमाटो गोटे गुंड गुंड कटा हो पकईदबा पकईकि तेल टमाटो को भाजवा टमाटो सीझा पर्यंत सहज रेसिपी एमती आम बारंबार भाजवा आगे छादबा सीझा पर्यंत देखो पियाज जेहेतु भाजी हो गलानी पियाज टमाटो सब सीझी गलानी आम से धनिया पत्र पकईदबा धनिया पत्रटा हवा को दबा हाइब्रिड धनिया पत्र पकड़ार बास्नाटा भी बहुत बढ़िया आम एमती भाजीदबा आउ 2-3 मिनिट पर्यंत सब भाजी गलानी आम से अधा चामच कम हल्दी गुंड पकईबा डाली पड़े सीझा होता आम अल्प पकईबा कलर हवा 2-3 मिनिट पर्यंत भाजीदबा हल्दी गुंड पड़ता अधा चामच आम पकईदबा काश्मीर लଙ୍କା गुंड कलर हवापाई डालमाटा भी भल सुंदर देखा 1 मिनिट पर्यंत एपट करदबा अधिका समय भाजबानी भाजिले कौन हम ना पिता लगे कम समय भाजवा आम डाली की पकईदबा पणस कठा मसूर डाली की आम सबू तक डाली पकईदबा ये सब डाली आम भाग कर पात्र को सब पकईदबा डालीटा भी आम पतला बनवानी
ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲେଇ ଦବା ସହଜ ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେହେତୁ ବହଳିଆ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ଯେତିକି ପତଳା ବନେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପତଳା କଲେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ଟିକେ ଏତେ ପତଳା ନୁହଁ ନା ଏତେ ବହଳିଆ ନୁହଁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ପାଣିଆ କରିବା, ପତଳା କରିବାନି। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା। ଗରମ ମସଲା ପକେଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ଚଲେଇ ଦବା। ଆଉ ଲୁଣ ଯେହେତୁ ଡାଲମାରେ ପଡିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକେଇବେ। ମାନେ ମୁଁ ଲୁଣଟା ଏକାଥରକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆମେ ପକେଇଦବା। ଟିକେ ଚିପଚି ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ଏତେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ମସା ଲାଗେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦବା। ପାଣି ଦିଆ ହେଲା, ଏମିତି ଆମେ ଚଲଦବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ଘରୋଇ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା, ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଲଙ୍କା ବି ଅଲଗା ଭାଜିଥିଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ବି ଅଲଗା ଭାଜିଥିଲି। ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ପକେଇଦବା। ଯଦି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ନା ଡାଲମାଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପଡିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ବହଳିଆ ବି ରହିଲା, ଆହୁରି ବି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଡାଲମାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମସୁର ଡାଲି ପଣସ କଠା ଡାଲମା ସହଜରେ ବନା ହଉଛି, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବିନା ମସଲାରେ ବି ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ପଣସ କଠାଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ପଣସ କଠା ଯାହା ବି ବନେଇଲେ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମସୁର ଡାଲି ପଣସ କଠା ଡାଲମା। ସହଜରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଦେହରେ ପଣସ କଠାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଟି ନାହିଁ। ପଣସ କଠା ସବୁ ଯାକ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।